Today topic we have different kinds of nouns. So we will start this one topic. This is the chapter number 3. Clear? So here first pronoun. Today we will start this chapter pronoun. Okay, and you will open your books and check this page number is given 20. In first page it is given recapitulation. Recapitulation there. So what is recapitulation? That whatever you have learned in your previous class, the overall study is given in this first page. Okay, so you should listen it very carefully what I'm going to speak now. So first given that pronoun is a word used in place of noun. कि pronoun क्या होता है? word है जो यूज कहाँ किया जाता है? नाउन की प्लेस पे. एंड प्रोनाउंस आर द फॉलोइंग 10 काइंड्स. यहाँ पे जो हमें काइंड्स दिए गए हैं वो 10 काइंड्स हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास है नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन. ये आपने पहले भी सब किए हुए हैं, तो फिर से आपके एक स्टडी है. फिर से इट इज यूज्ड in place of the noun that speaks, noun that listens, and noun about what it is talked about in a sentence. जैसे हम ये कहते हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम इज वेरी इंटेलिजेंट. ओके, पर इंस्टेड ऑफ सेइंग और रिपीटिंग राम, देन वी कैन यूज हियर ही. तो ये हमारा क्या होता है? प्रोनाउन. अगर हम गर्ल्स के लिए किसी का नेम लेने की बजाय बार बार अगर हम ये उसको नेम ले तो वो ठीक नहीं लगता, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? शी. तो इन्हीं को ही हम प्रोनाउन कहते हैं. अब मान लो कि अब मैं हूँ तो मैं बोलूँ कि रीटा वालिया एज योर टीचर, रीटा वालिया टीचेस यू, रीटा वालिया विल चेक योर नोटबुक. नो, तो उसकी जगह पे मैं क्या यूज करती हूँ अपने लिए? मैं यूज करती हूँ आई. ठीक है, मैं बार बार अपना नेम जो है वो रीटा वालिया करके मैं नहीं लेती हूँ. क्लियर? तो ये इनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. तो फर्स्ट हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन जो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं. ये सारा आ गया हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन. अब दूसरा हमें जो समझना है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये होता क्या है. तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है कि जैसे इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजेशन और बिलोंगिंग ऑफ अ प्रोनाउन. मान लो कि जैसे मैं कहती हूँ कि दिस बुक इज माइन. ये मैंने हिंदी में बोला कि ये मेरी बुक है. ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? दिस इज माई बुक. अगर मैंने उसको जोर दे के कहना है कि ये मेरी ही बुक है, तो हम इसको बोलते हैं दिस बुक इज माइन. ओके, सो इट कम्स आफ्टर द नाउन इन अ सेंटेंस. तो ये कब आता है? नाउन में. ओके, जो सेंटेंस के लास्ट में इसको यूज करते हैं. एग्जाम्पल है यहाँ पे माइन, आर्स, इट्स, हर्स, ओके, देयर्स, योर्स. ये सारे इसकी एग्जाम्पल्स हैं. क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लियर? कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इसमें हम यूज करते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ. ओके, शी हर सेल्फ डिड दिस वर्क. उसने खुद ये काम किया है. क्लियर? हम इस तरह से इनको यूज करेंगे. इट इज यूज टू रेफर to the same person as the subject of the verb in a sentence. It comes after the verb in a sentence. तो ये कब आता है? verb के बाद में. ओके, देन यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे? she cooked herself. अब कुक क्या है? मान लो मैंने अगर सेंटेंस देती हूँ कि she cooked. अब मैंने यहाँ पे के लिए cooked. अब cooked के बाद अगर मैंने यूज किया herself, तो ये क्या था? ये verb है. क्लियर? वर्ब के बाद मैंने क्या यूज किया? हर सेल्फ यूज किया. जब मैंने वर्ब के बाद हर सेल्फ को यूज किया तो उसका क्या मीनिंग हो गया कि मैंने ये हमारे पास कौन सा हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो हमारे पास अभी है वो है हाँ इम्फेटिक प्रोनाउन. इम्फेटिक प्रोनाउन भी कुछ ऐसा ही होता है, बट इसको हम कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज टू एम्फेसाइज ऑन द एक्शन डन बाय द पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्ट. इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट. और ये वाला जो है इसको इम्फेटिक प्रोनाउन एकदम से सब्जेक्ट के बाद आता है. जैसे मैं कह रही हूँ शी हर सेल्फ. ठीक है, कुक्ड फूड. अब मैंने क्या बोला कि शी हर सेल्फ कुक द फूड. अब उसने खुद ही ये खाना बनाया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने उसको यूज किया. यहाँ पे हर सेल्फ को यूज किया. और यहाँ पे जो मैंने हर सेल्फ यूज किया वो कहाँ यूज किया? मैंने कुक के बाद में. जब मैंने कुक के बाद में यूज किया तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव. अगर मैंने इसको कुक से पहले यूज कर दिया, सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर दिया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन.
क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो आपको पता है कि क्या है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल है हमारे पास हु, हुज, विच, व्हाट और व्हेन, है ना, हम यूज करते हैं हु आर यू, लाइक दिस क्वेश्चंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है इट इज यूज टू प्रिंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट इट इज यूज टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट पर्सन्स और थिंग्स। एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज, ये हम सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं। दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स। रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं हु, दैट, विच, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस है द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो यूज किया हु इज, तो ये जो हु है ये हमारा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पर्सन्स एंड थिंग्स आर टेकन एज अ होल इन सेपरेट ग्रुप्स। ओके, इसको अलग अलग हम लेते हैं, नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है मीन कि एक दूसरे से, वन अनदर या फिर ईच अदर, इस तरह से यूज करते हैं। इंडेफिनेट में हम यूज करते हैं वन, नन, न्यू, एनी और मैनी। आपने क्या करना है कि व्हाट यू विल डू, यू विल राइट दीज इन योर नोटबुक, ओके, लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस। So there is no need to write the complete definition, okay, you will write a relative pronoun and you can write the examples, like you will write demonstrative, you can write one example, okay, the example is given. So this example will make you clear that how we can use these pronouns. So let's come to the chapter which is given in page number 21. So here given the different kinds of pronoun, today we will discuss that. Here first here we are given two. One is reflexive and emphatic. अभी हमने किया था reflexive pronoun and emphatic pronoun. जो reflexive pronoun में हमने क्या देखा था, let me read out this one. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारे पास है उसमें क्या था कि इट इज यूज टू शो दैट पर्सन डज समथिंग टू हिमसेल्फ। अभी क्या है कि ये जो चैप्टर है यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया है। अब इसमें आप क्या क्या नोटबुक में लिखोगे, आई विल टेल यू साइड बाय साइड। सो दिस यू विल मेक, okay, the way they have made it, you will also just made in the same way in your notebook for making your notebook attractive, okay, it looks nice that you have done some good work, okay. So there is a need to make your this table like this. In first you will write here reflexive. If you don't want to write like this they have done, you can do one thing, you can write reflexive here or emphatic this one table down after this, even you can make this table down, okay, below of this one. This is totally up to you. So it is used to show that person does something to himself, the action done by the subject reflects or turns back on the subject. Clear? Like I cursed myself for having मिस्ड सच एन अपॉर्चुनिटी। अभी हमने क्या था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कहाँ यूज होता है, वर्ब के बाद में हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव जो होता है वो वर्ब के बाद में आता है। लाइक अब कर्स्ट यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, और यहाँ पे हमने माई सेल्फ ये यूज किया, ये क्या है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन ये सेम आते हैं, माई सेल्फ, हम, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, बट हम इनको कैसे यूज करना है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस विच यू शुड नो। नेक्स्ट इज गिवन ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, वो उसको खुद ही चोट लगी जब वो रोड पे चल रहा था, तो ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव। नाउ कम टू द emphatic pronoun. It is used for the sake of emphasis. अब emphasizes हम इसको कैसे देते हैं, I myself. अब now check here, verb is given here, but emphatic pronoun written before verb. So here if I write I took myself, if I write myself here, then it will become reflexive pronoun. But here myself is given after subject. Now this I subject, he subject, ये जितने भी हमारा sentence starting होती है, ये क्या होते हैं, subjects. Clear हो गया? He himself admitted his mistake. We ourselves cancelled the order. You yourself initiated the quarrel. अभी हमने यहाँ तक इसको complete किया है. Then we'll read these examples also given here. Today we will do these only two. Reflexive pronoun first given. Okay, it is used to denote reflection or turning back on a action done by. I hope यहाँ तक आपको clear हो गया होगा कि हमने इनको किस तरह से किया है कि इम्फेटिक प्रोनाउन अभी हमने कौन सा किया, एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी हमने किया और हमने अभी किया इम्फेटिक प्रोनाउन। फिर से याद करो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, जो वर्ब है, वर्ब के बाद में हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, वर्ब से पहले यूज नहीं करोगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होगा वो कब यूज होगा, वो होगा वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के आगे, ठीक है। जैसे आई है सब्जेक्ट, क्लियर, वी है सब्जेक्ट, क्लियर हो गया, हाँ, ही जो है वो भी क्या है, सब्जेक्ट। तो इसके इमीडिएटली जहां पे हम लगाएंगे वो हमारा होगा पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, वो उसके आगे वर्ब यूज होगी, क्लियर। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले वर्ब यूज होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने वर्ब यूज की, फिर उसके बाद हमने यूज किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एम्फेटिक प्रोनाउन। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एम्फेटिक। तो इसको फिर से मैं देती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे हमारे पास है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा, ना कि रिफ्लेक्टिव। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे फिर से एक बार चेक करो, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास आएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, वो फिर से सब्जेक्ट है, फिर एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया, और फिर से वो। अब जैसे क्या है, आई, एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, माई सेल्फ दिया है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, वर्ब दी हुई है, वो है टुक। क्लियर हो गया, ये तक तो हमने ये किया। अभी देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो क्या है। तो पहले इसको अभी एक और फिर से इसको समझ लेते हैं। अभी हमने इसको किया है स्टडीज के, बट अगेन वी विल चेक व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है कि इट इज यूज्ड टू डिनोट रिफ्लेक्शन और टर्निंग बैक ऑफ एन एक्शन। अब क्या होता है कि इसमें इसको देखो हम यूज कैसे करते हैं, आप भी इसको जैसे आप डेली कॉन्वर्जेशन होती है आपकी, तो आप यू कैन ऑल्सो यूज दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन योर डे टू डे कॉन्वर्जेशन। अगर आप कहते हैं कि ये काम मैंने खुद किया है, ठीक है, ये मैंने ही खुद किया है, तो इसमें हमने देखना है कि मैं किस तरह के सेंटेंस को बोल रही हूँ। अगर मैं अपना जो भी सेंटेंस है, एक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर उसको डाल रही हूँ, तो आई often tend to deceive them, we often tend to deceive ourselves। तो मैं अपने आप को आगे लेके जा रही हूँ, या फिर मैं अपना जो रिफ्लेक्शन है सब्जेक्ट के ऊपर डाल रही हूँ। अगर सब्जेक्ट के ऊपर डाल रही हूँ तो वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। द बेबी बर्ड लर्न टू फ्लाई इटसेल्फ, जो बेबी बर्ड है वो खुद ही सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं कि बेबी बर्ड इटसेल्फ लर्न्स टू फ्लाई, वो खुद ही सीखते हैं, ऐसा नहीं होता। मीन कि यहाँ पे हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करें कि सब्जेक्ट ने ऐसा किया है, क्लियर। द सीडी प्लेयर स्विचेस ऑफ इटसेल्फ, जो सीडी प्लेयर्स हैं वो खुद ही स्विच ऑफ हो जाते हैं। आई हैड अ टॉक विद हिम माई सेल्फ, मुझे खुद उससे बात करनी थी। एंड डोंट ड्यूप योर सेल्फ बाय बिलीविंग इन सच सुपरस्टिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने इनको यूज किया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या, इट यूज्ड टू पुट मोर स्ट्रेस और टू एम्फसाइज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि शी ने क्या काम किया है, ये उसको जोर दे के बताता है कि उसने खुद ये काम किया है, ठीक है, उसने खुद। हम बहुत ज्यादा कहते हैं मैंने खुद ऐसा किया है, मैंने खुद इसको देखा है। तो अब जब आप अपने मीन की किसी चीज को एम्फसाइज करते हो, किसी एक्शन को, तो वो हमारा होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस है। अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर द पार्टी, उसने खुद ही सब कुछ अरेंजमेंट किया है पार्टी के लिए। यू योरसेल्फ अलाउड देम टू कम टू योर हाउस एनी टाइम। टीचर हरसेल्फ अप्रूव्ड मी 2 days लीव, टीचर ने खुद मेरी जो लीव है 2 days की वो अप्रूव की है। रोहन हिमसेल्फ रिफ्यूज टू कम along with us and रुचि herself came up with such wide idea of celebrating Halloween day। तो ये अभी हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया है। तो ये अभी 21 पेज तक वी हैव डन। व्हाट यू विल डू आफ्टर डूइंग दिस वन, सपोज यू आर मेकिंग दिस in your notebook, after this you will write this. There is no need to write again this examples, only you can write 2 or 3 examples. 3 examples are sufficient. Here again you can write 3 examples, okay. By doing this, that it shows that we have completed at least these two, reflexive and emphatic. If you have any queries, okay, you may write to me, okay, and you may ask to me that you can make me call. And next we will do this, the next day we will do distributive and reciprocal. This would be our next topic.
and then indefinite pronoun, and after this our topics finish. Fine, then we will do all the exercises. Clear? Thank you so much.